नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अर्थात अनुपात एवं समानुपात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1200 को 1:2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हमारे पास अनुपात है 1:2:3। इस अनुपात को जोड़िए तो 3 और 2 5 और 1 6। 6 का भाग इस 1200 में दीजिए तो भाग देंगे तो हमारे पास आ गया है 200। हमें निकालना है प्रत्येक का मान। अब इस 200 को 1 से गुणा कर दो तो 200 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 200। इस 200 को 2 से गुणा करो तो कितना आ गया है 400 और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया है 600। ये आ गया है इनका भाग। ठीक है, 200, 400 और 600। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर का। यदि ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11 है तो ए अनुपात बी किसके बराबर है? सुनिए, तो ए का तो ए गुणा 15% है तो 15% बटे कर लो। बी का तो बी गुणा कितना है 25%। और ये हमें इनका अनुपात दे रखा है 8/11, तो 8/11 लिख दिया है। अब हल कर लेंगे। देखिए, अनुपात से अनुपात, सॉरी, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है। 5 का भाग जा रहा है 3 बार और 5 का भाग जा रहा है 5 बार। ये 5 इस तरफ चला जाएगा और ये 3 इस तरफ आ जाएगा 11 की तरफ। तो a बटे बी बराबर कितना हो गया है? 8 को 5 से गुणा करें तो 8×5 40 और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया है 11×3 33। तो हमारे पास a अनुपात b कितना आ गया है? a का मान 40 आया तो 40 रेशियो b का मान मेरे पास 33 आया तो 33। ये हो गया है 40:33, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं का योग 72 है तब संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्या, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, और इनका अनुपात है 5:7। ठीक है, और दोनों का योग कितना है? 72 है। तो इस 72 में किसका भाग देंगे? इनके अनुपातों को जोड़िए तो 7 और 5 12, 12 का भाग दीजिए तो कितना आया है? 12 6 72, अच्छा आया है। अब हमें पहले का मान निकालना है तो इस 5 को, जो ये 6 आया है, इससे गुणा कर दो तो कितना आ गया? 6×5 30, और इस 7 को भी 6 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 7 6 42। तो पहली संख्या का मान 30 है, दूसरी संख्या का मान 42 है। कौन सा ऑप्शन हो गया है? हमारे पास ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 4 नंबर का। एक विद्यालय के लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 है। यदि अगले सत्र में 250 लड़के और 450 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं? समझिए। पहले अनुपात कितना था? 5:7। तो 5 को मैं बना लेता हूँ 5x और 7 को बना लेता हूँ 7x। तो 5 किसका अनुपात है? लड़कों का। और लड़के कितने आ रहे हैं अब? 250। तो इसमें जोड़ दो 250, और लड़कियां कितनी आ रही हैं? 450, तो 450 जोड़ दो। ऐसा करने पर नया अनुपात कितना हो गया है? ये हो गया है 2:3, तो 2/3। ठीक है, अब 3 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेंगे तो 5x को 3 से गुणा करो तो कितना हो गया? 15x प्लस 250 को 3 से गुणा करें तो हो गया 750 बराबर। 2 को 7x से गुणा करेंगे, 2 को इन संख्याओं से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14x प्लस 450 को 2 से गुणा करें तो हो गया है 900। अब x x की संख्या को इस एक तरफ ले आएंगे तो 14x इस तरफ आ जाएगा, तो 15 में से 14 गया तो कितना बचा? x बचा बराबर। ये 750 900 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 150। अर्थात 900 में से 750 निकालें तो आ गया है 150। तो हमारे पास मान आ गया है x का 150। हमें क्या पूछा है? अब विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, तो बाद में अनुपात कितना है? 2:3।
3। और इसमें लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 है। ठीक है, कितना अनुपात है? 3 है। तो बाद में जो लड़कियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी? तो शुरुआत में लड़कियों का अनुपात कितना था? 7। इस 7 को किससे गुणा करेंगे? 150 से। तो ये कितना हो गया है? 0, 7 पंच 35 और 7 और 3 10, 1050 तो ये थी। और 450 ये जुड़ गई है, तो 450 इनमें जोड़ दो, तो ये हो गई है 0 0 और 5 और 1, 1500 लड़कियां टोटल हो गई हैं बाद में। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर का। यदि ए अनुपात बी 1:3 है, बी अनुपात सी 5:7 है और सी अनुपात डी 9:7 है, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें निकालना है। तो हमें इनका अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना है। ए अनुपात बी हमें दे रखा है 1:3, तो लिख दो ए के नीचे ए का मान और बी के नीचे बी का मान 3। अब हमें दे रखा है बी अनुपात सी 5:7 दे रखा है, तो ऊपर वाले लाइन में नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। तो बी का मान कितना है? 5 और सी का मान कितना है? 7। अब इस लाइन में कुछ नहीं लिखना है आपको। सी अनुपात डी हमें कितना दे रखा है? 9:7। तो सी का मान 9 है और डी का मान 7 है। ये कर लिया। अब खालिस्तान को कैसे भरेंगे? तो ये जो 3 है यहां पर लिख दो, फिर आगे भी 3 ही लिख दो। लिख दिया? ठीक है। अब ये जो 7 है, इस 7 को यहां पर लिख दो, खालिस्तान की जगह भर दो। ये 5 है इस तरफ, तो इस तरफ खालिस्तान की जगह 5 भर दो। इस तरफ ये 9 है, तो इस तरफ 9 भर दो और इस तरफ भी इस 9 को भर दो। ऐसे आपको ये खालिस्तान को भरना है। अब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात डी का मान आ जाएगा। देखिए 3 से कट रहा है, ये 3 3 से कट गया है, ये भी 3, और इसमें 3 का भाग जा रहा है 9 में 3 बार। अब इनको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 1 को 5 को और 3 को गुणा करो तो कितना हो गया है? 15 अनुपात। 5 को 9 से गुणा करो तो कितना हो गया? 45। 9 को 7 से गुणा करो तो कितना हो गया है? 9 संता 63। और 7 को 7 से गुणा करो तो कितना हो गया है? 49। और हमें क्या पूछा है? तीनों का। तो ये आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 15:45 अनुपात 63 अनुपात 49। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर का। यदि तीन संख्याएं ए बी सी डी का अनुपात 5:6:8 है, यदि ए में 150% की वृद्धि हुई, बी में 60% की वृद्धि हुई और सी में 20% की कमी हुई, तब इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ए का मान कितना है यहाँ पर? 5 और सी का 6 और सॉरी बी का 6 और सी का 8 है। ये बोल रहा है कि ए में 150% की वृद्धि हुई है। तो शुरुआत में अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, तो 100 में 150 जोड़ो तो कितना निकालेंगे? 250। तो 250% निकाल, तो 250 बटे में 100 रेशियो। बी में कितने की वृद्धि हो रही है? 60% की, तो 100 में 60 जोड़ो तो कितना निकालना है? 160। तो 160 बटे में 100 और ये रेशियो है बीच में। सी में 20% की कमी हो रही है, तो 100 में 20 निकालो तो कितना करेंगे? 80। इसका 80% निकाले तो 80 बटे में 100। अब हल कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कट गया सब में, और 10 से 10 सब में कट रहा है, कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको, तो 25 पंजू 125 अनुपात 16 को 6 से गुणा करो तो 16 6 गए 96 रेशियो। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो अंटे अंटे 64। ये हमारे पास रेशियो आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का, नई संख्याओं का अनुपात आ गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर का। ये बोल रखा है एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 3:4:5 है और सिक्कों का कुल मूल्य है 100 रुपया। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्रम से संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बतानी हमें। सुनिए, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 3। 50 पैसे के हैं 4 और 25 पैसे के हैं 5।
सुनिए, अगर मैं सिक्कों को उसके मूल्य से गुणा कर दूं तो मेरे पास कुल मूल्य आ जाएगा। तो 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो अगर मैं इसको 1 से गुणा कर दूं 3 को, तो मेरे पास 1 रुपए का कुल मूल्य आ जाएगा। 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य आ जाएगा, कितना आ गया है 3। अब 4 क्या है, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो क्या करूं, 4 को 50 पैसे से गुणा कर दूं, लेकिन पैसे को मेरे को किस में बदलना है, 50 पैसे को रुपयों में। तो 50 में किसका भाग दूंगा, 100 का, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो जब 100 का भाग देंगे तो आ गया है मेरे पास क्या, 0.5 आ जाएगा। तो 4 को 5 से गुणा करो तो कितना आ गया है, 2 रुपया। टोटल मूल्य आ गया है 50 पैसों का 2। अब 5 को गुणा करेंगे किससे, क्योंकि 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो मैं अगर इसके मूल्य से गुणा कर दूं तो मेरे पास 25 पैसों का कुल मूल्य आ जाएगा। तो 25 पैसे हैं, इनको रुपए में बदलेंगे 25 को, तो 100 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.25, क्योंकि 25 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25। अब 25 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया है, 1.25 आ गया है। ठीक है, यह आ गया इनका मूल्य। अब इनको जोड़ लो, 3, 2 और 1.25 को, कितना हो गया है, 6.25। तो ये 6.25 क्या आ गया है, कुल मूल्य है, कुल मूल्य आ गया है इनका। और हमें 6.25 का वैल्यू दे रखा कितना, 100 रुपया। तो इसमें भाग देंगे 100 में किसका, 6.25 में। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब कर लो, 25 का भाग जा रहा है 25 बार 625 में, और 100 में जा रहा है 4 बार। 25 का भाग 100 में जा रहा है 4 बार, और 4 चौक 16, ये 16 आ गया है। हमें किसके सिक्कों की संख्या निकालनी है, सभी की। तो 1 रुपए के सिक्के 3 थे, और 50 पैसे के 4, और 25 के थे 5। चलो पहले निकाल लेता हूं 1 रुपए के। तो इस 3 को, जो 16 आया है, इससे गुणा कर दो, 16×3 = 48, ये आ गए 1 रुपए के सिक्के। 4 को भी 16 से गुणा कर दो ताकि 50 पैसे क्या आ जाएगा, तो 16 चौक 64, और 5 को भी 16 से गुणा कर दो, 16×5 = 80। तो 1 रुपए के सिक्के हैं 48, 2 रुपए के सिक्के हैं 64, और 3 रुपए के सिक्के हैं 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर का। तीन संख्याएं चौथी संख्या से 20%, 120% और 240% अधिक हैं, तीनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो मैं चौथी संख्या से तुलना की जा रही है, तो मैं चौथी संख्या को क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। अब ये बोल रहा है पहली संख्या 20% अधिक है, तो पहली संख्या निकालें तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना आ गई है, 120। दूसरी संख्या 120 ज्यादा है, तो 100 में 120 जोड़ो तो कितना हो गया है, 220। और तीसरी संख्या जो है वो 240 अधिक है, तो 240 में 100 जोड़ दो तो कितना हो गया है, 340। हमें अब इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालेंगे, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या। पहली संख्या का मान 120 है, दूसरी संख्या का मान 220 है, तीसरी संख्या का मान 340 है। एक जीरो से एक जीरो सब में कट गया है। 2 का पढ़ा जा रहा है 6 बार, 2 का पढ़ा जा रहा है 11 बार, और 2 का पढ़ा जा रहा है 17 बार। तो यह आ गया है 6:11:17, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर का। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:2 तथा 4:3 है। इन तीन बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। सुनिए, पहली पात्र में तो कितना था, 2:3, और दूसरे में था 1:2, और तीसरे में था 4:3। ठीक है, ये है। तो मैं एक बार दूध की मात्रा निकाल लूं, मतलब मिल्क की। यहां पर मिल्क कितना है, 2, तो 2, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 5, प्लस यहां पर दूध 1 है तो 1, और ये कितना हो गया है, दोनों को जोड़ो 3, प्लस यहां पर दूध 4 है तो 4, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया है, 7। ये हो गया है दूध अनुपात।
अब निकाल लेता हूं मिल्क। क्या निकाल लेता हूं? मिल्क। तो यहां पर तो क्या था ये? मिल्क था, और यहां पर आ जाएगा वाटर, मतलब पानी। चलो यहां पर पानी कितना है? 3, और दोनों को जोड़ो, उनको 3 और 2 5, प्लस यहां पर जो आपका वाटर है वो कितना है? 2 है, और दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, प्लस यहां पर कितना है? वाटर 3, और दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7। अब इनका लघुत्तम लेंगे, तो नीचे जो है उनको ऐसा कैसे लिख दो, 5 3 और 7। ठीक है। अब 5 का भाग इसमें दो, 5 गुणा 3 गुणा 7, तो कितने बार चला जाएगा? 21 बार। तो 7 गुणा 21 को 2 से गुणा करो, 21 दूनी 42, प्लस 3 का भाग इसमें देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा है? 7 पंजे 35, प्लस अब 7 का भाग देंगे इनमें, तो आ गया है 5 15, 15 को 4 से गुणा, 15 चौक 60, अनुपात। यहां पर भी ये आ जाएंगे लघुत्तम इनके, 5 गुणा 3 गुणा 7, 5 का भाग देंगे तो बच गया है 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 को गुणा करो 21, और 21 21 63, प्लस 3 का भाग देंगे तो आ गया है 35, बच गया है 35 को 2 से गुणा करो, 35 दूनी 70, प्लस 7 का भाग देंगे तो आ गया है 15, 15 को 3 से गुणा, 15 3 45, ये हो गया है। अब 42 35 और 60 को जोड़ो, तो ये हो गया है 7, 5 और 2 7, और ये बच गया 6 3 9, 9 4 13, और बटे में कौन है? 5 गुणा 3 गुणा 7, और रेशियो। अब इनको जोड़ लो, 63 70 और 45, तो 5 और 3 8, 7 और 4 11, 11 और 6 17, और बटे में कौन बैठा है? 5 गुणा 3 गुणा 7, ये गुणा में है ना। देखिए ये इनसे कट गया है, तो कौन बच गया है? 177, अनुपात 178, ये आया हमारे पास। हमें क्या पूछा है? दूध। तो दूध की मात्रा तो हमारे पास 137 आ गई है, और पानी की मात्रा 178। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का। ए बी सी क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। ए और बी के रनों का अनुपात तथा बी और सी के रनों का अनुपात 3:2 है। वे तीनों कुल मिलाकर 342 रन बनाते हैं, तो ए ने कुल कितने रन बनाए हैं? सुनिए, ए रेशियो बी हमें दे रखा कितना? 3:2, और बी रेशियो सी हमें कितना दे रखा है? फिर से 3:2 दे रखा है। तो मैं यहां पर क्या निकाल लूं? ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे? सुनिए, 3 को 3 से गुणा करो, यह आ गया है 9, यह आ गया है ए का अनुपात। 3 को 2 से गुणा करो 6, यह आ गया है बी का अनुपात। 2 को 2 से गुणा करो, यह आ गया है 4, यह आ गया है सी का। हमें किसको बांटना है? 342 को। तो 342 को बांटना है किसमें? 9:6:4 में। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15, और 15 और 4 कितना हो गया है? 19। 19 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार गया है? 1 बार और 8 बार, 18 बार गया है। हमें किसका मान निकालना है? 1 का। तो 1 का मान 9 है, तो 9 को 18 से गुणा कर देंगे, तो 9 अंटा 72, 7 और 9 और 7 16, ये हो गया है 162। तो 1 का मान आ गया है 162, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 11 नंबर का। 3,262 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है जिससे यह 35 15 12 रुपए को संबंधित हिस्सों में हटाया जाता है, तो शेषफल 3:5:8 के अनुपात में होगा, तो एक्स का हिस्सा कितना है? चलिए, 3,062 है रुपए, इसमें से रुपए हटाए गए हैं, कौन से हटाए गए? उनको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दो 35 प्लस 15 प्लस 12 को, तो 3,262। इनको जोड़ लो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 3 और 3 दूनी 6 62। 3262 में 62 घटाएंगे तो आ गया है 3200। कितना आ गया है? 3200। इस 3200 को बांटा गया है 3:5:8 में, मतलब x अनुपात y अनुपात z, इनका मान है 3:5:8। इनको
इसमें बांटा गया है 3200 रुपए को। तो पहले 8 और 5 कितना हो गया है 13, और 13 और 3 16। इस 16 का भाग दो 3200 में, तो कितना आ गया है 200। तो ए का मान 200 है। हमें किसका मान निकालना है एक्स का। तो ये 3 है एक्स की वैल्यू, तो इसको 3 को 200 से गुणा कर दो तो कितना आ गया है 600। तो एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया है 600 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी हमारे पास आंसर हो गया भाई साहब। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का। एक मिश्रण में दूध और जल 5:1 के अनुपात में है। 5 लीटर जल मिलाने पर दूध और जल का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिल्क रेशियो, वाटर का जो रेशियो है प्रारंभ में वो 5:1 है। बाद में कितना हो गया है, ये हो गया है 5:2, क्योंकि वाटर मिला गया है। तो पहले वाटर 1 था, अब 2 हो गए। यहां पर कितने की वृद्धि हुई है 1 की। और वैसे कितना दे रखा है, 1 का मान 5 लीटर दे रखा है। हमें बोला है वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा निकालो। वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है यहाँ पर 5, तो 5 का मान निकालेंगे। तो 5 बराबर 5/1, जिसका मान निकालना वो चला जाएगा ऊपर। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, आ गया है 25। कितना आ गया भाई साहब 25 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर का। 3242 रुपए की धनराशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। यदि एक्स वाई जेड के हिस्सों में से 18, 13 और 11 रुपए कम कर दिए जाते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात 3:6:7 होगा। जेड का नया हिस्सा कितना होगा। चलिए 3242 रुपए हैं। पहले इसमें मान घटा दो, 18 प्लस 13 और प्लस 11 ये घटाना है। तो 3242 इनको जोड़ो, 8 और 3 11, 11 और 1 12, और ये हो गया है 4। तो ये घटाएंगे तो आ गया है 3200। ये जो 3200 रुपए हैं ये बांटे गए हैं 3:6:7 में। किनको, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड को। किस अनुपात में बांटे गए हैं 3:6:7 में। इनको जोड़ो अनुपातों को, तो 6 और 3 9, 9 और 7 16, और 16 का भाग देंगे 3200 में तो कितना आया है 200। ठीक है, तो एक भाग की वैल्यू आ गई है 200। हमें क्या बताना है जेड का नया हिस्सा। जेड का मान यहां पर कितना है 7, तो 7 को 200 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया है 1400। कितना है 1400 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का। ये बोल रखा है रुपए 15,040 की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए के 6 गुने का, बी के 7 हिस्से का 7 गुने और सी के हिस्से का 8 गुने के बराबर है। ए का हिस्सा कितना है। सुनिए भाई साहब, ए का 6 गुना, तो ए का 6 गुना बराबर है बी का 7 गुना बराबर है सी का 8 गुना। तो मैं क्या निकाल लूं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान निकाल लूं, कैसे करेंगे, ए को छोड़ दो, ए के पास जो वैल्यू उसको छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो। तो 7 को 8 से गुणा कर दो, 8 7 56 अनुपात बी का निकालना, तो बी की वैल्यू को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो। तो 8 को 6 से गुणा करो, तो 8 6 गए 48। अब सी का वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो। तो 7 को 6 से गुणा करो, 7 6 गए 42। ये हमने हल किया है। अब देखिए ये दो के पहाड़ी से हल हो रहे हैं। तो 56 में कितनी बार गया है 28 बार, और 48 में कितनी बार गया है 24 बार, और 42 में कितनी बार गया है 21 बार। तो ये रेशियो आया है 28:24:21 आया है। टोटल राशि बांटना है इसको 35,040 को इस रेशियो में। तो पहले 28 24 और 21 को हमें जोड़ना है। तो 8 4 12 और 1 13, इनको जोड़ लो। हासिल का एक हो गया है और ये हो गया है 73। अब 73 का भाग देंगे इसमें 35,040 में। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, सुनिए, ये जाएगा आपका 4 बार, 8 बार और 0, मतलब 480 बार गया है ये भाग। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू। एक का मान यहाँ पर कितना है 28, तो इस 28 को मैं गुणा कर दूं किसे 480 से,
तो 28 को 480 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0, 4, 4 और 3, 3,440 रुपये आया है। और एक आएगा ना लास्ट में, तो 13,440 रुपये आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये होते हैं 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, 15 नंबर का। रुपए 19,440 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए का 4 गुना हिस्सा बी के 6 गुने के हिस्से के और सी के 3 गुने के हिस्से के बराबर है। बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो ये बोल रखा है ए का, तो ए का 4 गुना बराबर है बी का 6 गुना और बराबर है सी का 3 गुना। ये है। अब मैं रेशियो निकाल लूंगा, तो एक ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का रेशियो निकालेंगे तो कैसे करेंगे? इस ए के पास जो वैल्यू वो तो छोड़ दो, बाय को गुणा कर लो, तो 6 को 3 से गुणा करो, 6 3 18 अनुपात। बी का निकालना है तो बी के पास जो वैल्यू उसको छोड़ दो, बाय को गुणा कर लो। एक ए और सी के पास जो वैल्यू है उसको गुणा कर लो, 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12। ऐसे ही सी का निकाल लेंगे तो 6 को 4 से गुणा करो, 6 चौक 24। यह आ गया है किसका रेशियो? ए रेशियो बी रेशियो सी। 18 12 और 24 से 6 के पार्टीशन हो रहा है, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। आ गया है 3 रेशियो 2 रेशियो 4। हमें बांटना है 19,440 रुपए की राशि को 3 रेशियो 2 रेशियो 4 में। इन रेशियो को जोड़ लो, तो 3 और 2 5 और 5 4 9 और 9 का भाग दीजिए 19,440 में। जब इसका भाग देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 2 बार जाएगा, एक बार 6 और 0, अर्थात 2160 आया है। एक भाग की वैल्यू आ गई 2160। किसका मान निकालना? में बी का। यहां पर बी का मान कितना है रेशियो में? 2। तो इस 2 को हम किससे गुणा कर देंगे? 2160 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 6 दूनी 12, 1 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। यह आ गई है 4,320 रुपये आई भाई साहब। ऑप्शन नंबर हो गया है सी, हमारा आंसर हो गया। तो ये होते हैं भाई साहब आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दें और इस वीडियो को डिलीट कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने आप में क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट करेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सके। तो हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में 16वां नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।